हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इट टेक्स टू टू टैंगो प्रोवर्ब के बारे में। इट टेक्स टू टू टैंगो एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। टैंगो एक्चुअली एक स्पेनिश डांस फॉर्म है, जिसको करने के लिए हमेशा एक पार्टनर की जरूरत होती है। मतलब कोई अकेले टैंगो डांस नहीं कर सकता। तो इस प्रोवर्ब का हम अपने रियल लाइफ में कब यूज करेंगे? तो इसका हम यूज उस सिचुएशन में करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी से किसी के झगड़ा हो गया है, बहस हो गया है, या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो उस सिचुएशन में अगर किसी एक ही इंसान पर सब कोई इल्जाम लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है, तो वहाँ पे हम इस सिचुएशन पे हम इस प्रोवर्ब का यूज़ करते हैं। इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब कि इस काम के लिए कोई एक अकेला ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है? जैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी जब इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, जब 2 लोगों की बहस हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब दोनों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो बस उसी तरह से हमें इस प्रोवर्ब का यूज़ करना है। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। It is often said during a fight in which one person is putting all the blame on the other person when both people were actually responsible. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जो कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में हमेशा यूज करते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इट टेक्स टू टू टैंगो प्रोवर्ब की मीनिंग को भी देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट ब्लेम मी फॉर द आर्गुमेंट, इट टेक्स टू टू टैंगो, यू इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बहस के लिए मुझे दोस्त मत दो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Divorce is never the fault of one partner. It takes two to tango. Divorce किसी एक की गलती से नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इट टेक्स टू टू टैंगो की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। There is fill in the blank water all over the floor. यहाँ पे nothing but का यूज होगा या फिर cut the crap का। नेक्स्ट सेंटेंस है, I am busy tomorrow fill in the blank। यहाँ पे not all that का यूज होगा या फिर so am I का। नेक्स्ट सेंटेंस है, math is fill in the blank complicated। यहाँ पे not all that का यूज होगा या फिर nothing but का। नेक्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank I have to pass this exam। यहाँ पे not all that का यूज होगा या फिर somehow or the other का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। लास्ट सेंटेंस है, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने इट टेक्स टू टू टैंगो प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।